नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुधीर। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग एरा में। जैसा कि आपको बताया है कि मैं डेली क्विज के माध्यम से आपके समक्ष कुछ क्वेश्चन लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तो बिना समय गंवाए देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा को, ऑप्शन बी 0 डिग्री देशांतर रेखा को, ऑप्शन सी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर रेखा को। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति कब सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए 3 जनवरी, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 4 जुलाई, ऑप्शन डी यह गति सदा समान रहती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों सदा गति समान रहती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूर्य पृथ्वी की दूरी अधिक दूरी कब होती है? ऑप्शन ए 4 जुलाई, ऑप्शन बी 30 जनवरी, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 22 सितंबर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पे होती है तो पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अपसौर, ऑप्शन बी उपसौर, ऑप्शन सी अपभू, ऑप्शन डी उपभू। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी उपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 22 सितंबर, ऑप्शन डी 3 जनवरी को। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अति उच्च ज्वार यानी स्प्रिंग टाइड कब होता है? ऑप्शन 1 अमावस्या को, ऑप्शन 2 चंद्रमा का पहला चतुर्थक को, ऑप्शन 3 चंद्रमा का तीसरा चतुर्थक को, ऑप्शन 4 पूर्णमासी को। इसका आंसर सीरीज में है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा 1 और 4। देख लीजिए ऑप्शन में 1 और 4 किस में है? ऑप्शन सी में है 1 और 4। इसका यानी कि 1 में अमावस्या को भी, 4 में पूर्णमासी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग से संबंध रखती है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक युग, ऑप्शन बी ताम्रपाषाणिक युग, ऑप्शन सी पुरा ऐतिहासिक युग, ऑप्शन डी आदि ऐतिहासिक युग। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी आदि ऐतिहासिक युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडस लोगों के लिए निर्यात की मुख्य चीज़ें निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका भी आंसर सीरीज में है दोस्तों। और 1 में है सोना और चांदी, 2 में है कपड़े का सामान, 3 में टेराकोटा, 4 में सील, 5 में बर्तन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 2, 4 और 5। यानी 2 में कपड़े का सामान, 4 में सील, 5 में बर्तन। ये 3 चीज़ों का निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए सिक्कों का, ऑप्शन बी शिलालेखों में प्रयुक्त प्राचीन लेख का, ऑप्शन सी शिलालेखों का, ऑप्शन डी भूतकाल के पदार्थों का। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी शिलालेखों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से सबसे प्राचीन युग कौन सा है? ऑप्शन ए ताम्र युग, ऑप्शन बी पाषाण युग, ऑप्शन सी मीसोथिलिक युग, ऑप्शन डी प्राचीन शिलालेख युग। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी प्राचीन शिलालेख युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस पुरातत्ववेत्ता ने सिंधु लिपि के गूढ़ अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया, जबकि अन्यों इस दावे को स्वीकार नहीं किया? इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए एम व्हीलर, ऑप्शन बी गॉर्डन क्लाइड, ऑप्शन सी एम श्रीवास्तव। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी एस आर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे में 60 प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में से यह शहर जिसमें घरों का प्रवेश मुख्य सड़क पे था। ऑप्शन ए चान्होदाड़ो, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी लोथल। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्माण हेतु, इसका संविधान निर्माण पढ़िएगा इसको। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1928 में, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन डी सर्वदलीय सम्मेलन में 1946 में। इसका राइट आंसर है दोस्तों स्वराज पार्टी ने 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संविधान सभा को किसके द्वारा निर्वाचित किया गया? ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया, ऑप्शन बी विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मनोनीत किया गया, ऑप्शन सी भारतीय रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत किया गया, ऑप्शन डी प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया गया। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मुस्लिम लीग के संविधान सभा से अलग हो जाने के पश्चात इसके सदस्यों की संख्या घटकर कितनी हो गई? ऑप्शन ए 299, ऑप्शन बी 329, ऑप्शन सी 331, ऑप्शन डी 559। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति का सभापति कौन था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किसे अपना अस्थायी सभापति निर्वाचित किया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन डी के मुंशी को। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए मनीला में, ऑप्शन बी जकार्ता में, ऑप्शन सी बेनिटो मुसोलिनी ने, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन कैंप पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर ने, ऑप्शन बी सर विंस्टन चर्चिल ने, ऑप्शन सी बेनिटो मुसोलिनी ने, ऑप्शन डी रुडोल्फ हिटलर ने। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी रुडोल्फ हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? इसको सुधार के पढ़िएगा, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, कई जगह और भी मिले हैं टाइपिंग मिस्टेक, उसको सुधार के पढ़िएगा। ऑप्शन ए 1901 ईस्वी में, 1920, 1946 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1967 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ भी मिसप्रिंट है, इसका सही क्वेश्चन पढ़िएगा। हिमसागर एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके बीच चलती है? ऑप्शन ए जम्मू तवी से कन्याकुमारी, ऑप्शन बी नई दिल्ली से चेन्नई, ऑप्शन सी बंगलोर से नई दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई से कोलकाता। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जम्मू तवी से कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शिंटोइज्म किस देश में है? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी सिंगापुर में, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में,
इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 7वीं शताब्दी ईसा उपरांत, ऑप्शन बी 5वीं शताब्दी ईसा उपरांत, ऑप्शन सी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, डी 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर है दोस्तों 7वीं शताब्दी ईसा उपरांत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीकिंग किसका पवित्र स्थल है? पीकिंग किसका पवित्र स्थल है? ऑप्शन ए कन्फ्यूशियस का, ऑप्शन बी जुदाइज्म का, ऑप्शन सी ताओइज्म का, ऑप्शन डी शिंटोइज्म का। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कन्फ्यूशियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जाग्राम कार्यक्रम की शुरुआत किस योजना में हुई थी? सॉरी, ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी 6ठी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन डी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनालेक्टस किसकी पवित्र पुस्तक है? ऑप्शन ए शिंटोइज्म, ऑप्शन बी ताओइज्म, ऑप्शन सी जुदाइज्म, ऑप्शन डी कन्फ्यूशियस। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी जुदाइज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? ऑप्शन ए पहले की अपेक्षा 2 गुना, ऑप्शन बी पहले की अपेक्षा 4 गुना, ऑप्शन सी पहले की अपेक्षा आधा, ऑप्शन डी पहले की अपेक्षा 1/4। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पहले की अपेक्षा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी कोपरनिकस। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ऑप्शन ए सूर्य पे पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम, बी सूर्य पे पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर, ऑप्शन सी सूर्य पे पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक, ऑप्शन डी वर्ष भर एक समान। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी वर्ष भर एक समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पे द्रव्यमान और भार में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए इसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा, इसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएंगे, इसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका द्रव्यमान व भार दोनों पूर्ववत रहेंगे। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी इसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट, ऑप्शन ए एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, एक समान वेग से नीचे जा रही हो, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे, ऑप्शन डी नीचे की ओर त्वरण से गमन करे। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि, ऑप्शन ए ध्रुवों पे पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है, ऑप्शन बी विषुवत रेखा पे पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है, ऑप्शन सी ध्रुवों पे हिमटोप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आज का क्वेश्चन बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।